जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो आपका यूनिट 5 है, जो कि कविता विधा से संबंधित यूनिट है, उसमें निराला के द्वारा जो रचित रचना है जागो फिर एक बार, ये हमारे पार्ट में जो है लगा हुआ है। आज हम उसी पे संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। दरअसल ये जो रचना है इनका जागो फिर एक बार, आपको शीर्षक से ही ये भलीभांति लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं ओज और उत्साह के साथ जो कवि है ये प्रयास करता है कि लोग जो सोए हुए हैं वो जागे, जागना जरूरी है। ये जो रचना इनके द्वारा एक उद्बोधन गीत के तौर पे लिखा जाता है। ये उस समय पराधीन भारत को स्वाधीन कराने की, आप कह सकते हैं कि दिशा में लोगों को अपनी पराधीनता का भान कराते हुए कि आप पराधीन हो, आपको जागना चाहिए, आप सुसुप्ता अवस्था में हो, आपको चेतनशील होना चाहिए, उसके लिए एक जागरण युक्त या आप कह सकते हैं कि जागरूक करने वाला कविता है। जो कि ये कविता जो है हमारे समक्ष जो आता है इनके द्वारा, जागो फिर एक बार, ये परिमल में 1930 में आता है। हालांकि ये जो कविता है देखा जाए तो ये दो खंडों में मतलब कि ये आता है। पहले खंड में इसमें जो है, पहले खंड का अगर देखें तो जागो फिर एक बार एक करके जो कविता आता है, ये सर्वप्रथम मतवाला जो पत्रिका निकलता था साप्ताहिक, उसमें कलकत्ता से 9 जनवरी 1926 को ये प्रकाशन में आया था। और इस पे जो पहले खंड में है, इसमें जो है लेखक यानी जो निराला जी हैं, निराला जी ने कवि ने जागरण के लिए प्रकृति का सहारा लिया कि प्रकृति से चीजों को कि कैसे चीजें हैं जो है हमको जागृत कर सकती हैं, उस पर उन्होंने बात की। और जो दूसरा इसका खंड निकला था, वो दूसरा इसका पार्ट था, वो जो निकला था मतवाला में ही निकला था, लेकिन वो 27 मार्च 1926 को निकला था। तो इसमें हमारी जो गौरवमय अतीत स्मृतियां हैं भारत के संदर्भ में, उसको याद करा के लोगों को कि स्वतंत्रता का भाव जो मन में आए कि हम कभी पराधीन नहीं रहे हैं, स्वाधीन रहे हैं, हमारे गौरवशाली इतिहास रहा है, उन सारी चीजों को, उन तथ्यों को याद करा के जो है यहाँ पे जो लेखक निराला है वो उद्बोधन के तौर पे जो है भारत के नागरिकों को जो है चेतनशील करते हैं। बाद में ये दोनों ही जो इनके द्वारा ये दोनों ही कविताएं का जो पार्ट है, अगर पहला और दूसरा, इसको बाद में ये काव्य संकलन में संकलित करके 1929 में परिमल कविता संग्रह में इसको संकलित करके हमारे समक्ष रखा जाता है। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही छोटी कविता है और आपको कविता का बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जैसे ही पंक्ति पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो संपूर्ण वाचन हम चलिए करते। जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, गाने गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, संधो तुरंग पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीनों में, शेरों की मांद में आया है आज यार। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो भारत के लोग एक तरीके से हतोत्साहित थे, उत्साह को बढ़ाने के लिए गौरव गाथा को स्मरण कराते हुए देशवासियों के अंदर नए जोश ओजस्विता से अपनी कविता के माध्यम से उनमें ओज भरते हैं। वे ऐतिहासिक परिवेश की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि भारत का अतीत बहुत ही गौरवशाली था। हमारे यहाँ के वीर युद्ध क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाकर अमृत की प्राप्ति करते थे। ऐसे ही वीर योद्धाओं की गौरव गाथा का गुणगान करते हैं। और देखिए यहाँ पे कि कैसे सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह, यानी गोविंद सिंह कैसे सवा सवा पर एक भारी पड़ जाते थे। तो उन जो हमारे अतीत में एक कह सकते हैं कि ऐसी स्मृतियां रही हैं जो हमारे अंदर उत्साह भर सकती थी, उस उत्साह के माध्यम से लोगों के अंदर जो है जागरण का काम करते हैं, जन चेतना को जागृत करने का काम करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि कैसे यहाँ के समुद्र, विशाल नदियां और उनके तटों पर रहने वाले लोग अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों ने भी अनेक बार गाया था। इसलिए जब जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, तब तब यहाँ के वीरों ने चतुरंगी सेना का साथ उनके डटकर मुकाबला किया। हमारे गुरु गोविंद सिंह सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, अर्थात जब तक सवा सवा लाख शत्रुओं पर अपने एक वीर को समर्पित नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने नाम को सार्थक नहीं मानूंगा। ऐसे वीर सपूत यहाँ रहे हैं। कभी कहते हैं कि वीर लोग इस राग को सुनकर और भी उत्साह से झूमने लगते हैं। इस राग से वीर योद्धाओं में दो गुण, यानी जो उनके अंदर उत्साह है वो दोगुना हो जाता है, अर्थात शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकते। गुरु गोविंद सिंह और उनके योद्धा 12 महीनों तक खून की होली खेलते थे। आज भी गुरु गोविंद सिंह जैसे शेर हैं, किंतु आज उन शेरों के मान में सियार घुस गया है। इन्हें मारने के लिए हे भारतीय वीरों, अब तुम जागो और सतर्कता के साथ उनका सामना करो। तो यहाँ पे देखिए आगे की पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, सत श्री अकाल भाल, अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए तो तुम,
मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक शोकाहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्रार। जागो फिर एक बार। कभी मातृभूमि के खातिर बलिदान होने वाले सिख वीरों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कैसे मुगलों के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह जी ने जब सप्त श्री अकाल का घोष किया, तो जब वो युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं तब उनके ललाट पर क्रोध रूपी आग की ज्वाला प्रज्वलित हो रही होती है। उस धधकती हुई आग में काल भस्म हो गया था। तीनों गुण अर्थात सतगुण, रजगुण, तम तथा दैविक, दैहिक, भौतिक ये तीनों ताप भी भस्म हो गए थे। हे भारतवासियों, जिसके परिणाम स्वरूप तुम शत्रुओं से अभय हो गए थे, उस समय तुम मृत्यु को जीतने वाले देव शिवाजी के समान बन गए थे। तुम योग साधना के द्वारा सातों आवरणों को भेद कर समस्त शोक से रहित होकर उस उच्चतम स्थिति पर पहुंच गए थे जहां पर एक सिद्ध अवस्था में एक योगी पहुंच जाते हैं। इसलिए तुम क्यों फिर से नहीं उठते? एक बार फिर से जागो और उसी शौर्य का प्रदर्शन करो। आगे कभी कहते हैं कि सिंघनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्मिमेष, दुर्बलवा छीनती संतान जब जन पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती क्या, किंतु योग्य जन जीता। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीत है गीता है, गीता है गीता। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा कि वीरों को वसुंधरा की दुहाई देकर देशभक्ति के ओजस्वी स्वरों से युक्त कवि कहते हैं कि इस तरह की शक्ति और साहस किसमें है जो शेरनी के गोद से उसके बच्चे को बलपूर्वक छीन सके? क्या शेरनी जीते जी अपने बच्चों को छीनने देगी और वह छुओ बैठी रहेगी? अर्थात सिंघनी ऐसा तब तक नहीं होने देगी जब तक उसके प्राण रहेंगे। करवेद ही ऐसी होती जो अपने बच्चों को गोद से छीने जाने के बाद चुप रहती है। वह दुर्बल होने के कारण अपने बच्चों के छीने जाने के बाद भी टकटकी लगाकर देखती रहती है। वह अपने संतान के छीने जाने के बाद जीवन भर दुखी होकर आंसू बहाती है, अर्थात वो अत्याचार का सहन नहीं करती। तो हे गीता के कर्मयोग के उपदेश में जिस तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र धारण करने के लिए दिया उद्देश्य, बिल्कुल वैसे ही तुम उपदेश को स्मरण करो और अपनी शक्ति को पहचानो और अपने शस्त्र उठाओ। पशु नहीं वीर तुम, समरसूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर, समर सरताज पर क्या सब माया है माया। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फेंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। हे नश्वर, हे दीन भाव कायरता काम परता ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। इन पंक्तियों में कवि ने भारतवासियों को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हुए कहा कि तुम पशु नहीं हो, तुम युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वीर योद्धा हो। तुम क्रूर आचरण करने वाले तो नहीं हो, तुम तो न्याय के लिए वीरता का प्रदर्शन करने वाले, तुम काल रूपी चक्र में दबे हुए राजकुमार हो तथा युद्ध क्षेत्र के श्रेष्ठ योद्धा हो। परंतु तुम इस तरह क्यों हो? लोकाचार तो माया का बंधन है और तुम हमेशा ही इन सब से मुक्त रहे हो। जिस प्रकार बाधाओं से अर्थात यति, विराम, लघु और गुरु आदि नियमों के बंधन से मुक्त रहने वाले अर्थात मुक्त छंद कविता भावपूर्ण लगता है, वैसे ही तुम सदा सांसारिकता से मुक्त रहकर सच्चिदानंद अर्थात परम ब्रह्म के निमग्न रहो। इस देश के कण कण में अणु परमाणुओं में ऋषियों के महामंत्र व्याप्त हैं जो बाणों की सुगंध एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। हे भारतवासी, तुम सदा से ही महान रहे हो। तुम्हारे मन में जो दीनता, कायरता की भावना तथा काम वासनाओं की आसक्ति के भाव उत्पन्न होते रहे हैं, वे सभी नष्ट होने वाले हैं। अतः तुम ब्रह्म स्वरूप हो, यह समस्त विश्व तुम्हारे चरणों की धूल है। तुम उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। तो एक संबोधन भरा गीत की बार बार जो है कवि निराला लोगों को संबोधित करते हैं, यहाँ के नवयुवकों को संबोधित करते हैं कि अपने पराक्रम को समझो, जानो और अपने देश के लिए शस्त्र धारण करो। तो बहुत ही संक्षेप में ओज से भरा हुआ ये कविता है और तत्कालीन भारत की आवश्यकता थी, उसी के अनुरूप कवि निराला ने ये ओजस्वितापूर्ण कविता हम सभी के समक्ष रखा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। टेलीग्राम लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहां से जुड़ जाएं। बराबर अपडेट के लिए चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।